जी, तो हम बात कर रहे थे जज्बाती मुहर्रिक की, इमोशनल ट्रिगर। कोई भी अचानक या शदीद जज्बाती रद्द अमल जो आपकी मंतकी सोच को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर देता है, यानी आप अपनी अकल से काम लेने की बजाय एक रद्द अमल, जज्बाती रद्द अमल का इजहार करते हैं। और ये उस वक्त होता है जिस वक्त आप किसी सूरत हाल को, किसी सिचुएशन को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। तो आपके अंदर तीन तरह के रद्द अमल पैदा होते हैं: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। लड़ो, भागो या साकित हो जाओ। और ये इन तीनों में से कोई एक रद्द अमल का आप इजहार करते हैं। नंबर एक है फाइट, लड़ो। नंबर दो है भागो या चले जाओ वहां से, फ्लाइट, साकित हो जाओ, फ्रीज हो जाओ। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई एक रद्द अमल होगा। खतरे का मुकाबला करना या उसका जवाब हमले या जारहियत से देना, यानी आप सुकून से जवाब नहीं देंगे, बल्कि आप लड़ेंगे और जारहियत से जवाब देंगे। या फिर आप उस मौके से चले जाएंगे, उस जगह से चले जाएंगे जहां गुफ्तगू होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आप बात करने के बजाय कोशिश करेंगे कि आपको उस फर्द का सामना ना करना पड़े या उस वाक़े का, उस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। हल की तरफ आप नहीं जाएंगे। फिर तीसरा रद्द अमल ये हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रीज हो जाएं और आप जम जाएं और हरकत करने के काबिल न रहें। इसके नतीजे में इंसान बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज कह देता है या ऐसे अमाल कर कर बैठता है जिन पर बाद में उसे अफसोस होता है। यानी अक्सर औक़ात ये वाले इस तरह के रद्द अमल से आप बाद में पछताते हैं। अब मुश्किल जज्बात को किस तरह से काबू किया जाए, यानी ऐसे जज्बात पर किस तरह से काबू पाया जाए। तो जो सेहतमंद तरीक़ेकार होगा या रवैया होगा वो ये होगा कि आप स्टॉप की स्ट्रैटेजी एक तो इस्तेमाल करें। गहरी और शऊरी सांस लें, सोच समझ के प्लान करें। ठीक है, अपने आप से मस्बत गुफ्तगू करें, मनफी गुफ्तगू से परहेज करें। दूसरों से बात करते हुए भी और अपने बारे में, अपने जज्बात और अपने हवाले से बात करते हुए भी मस्बत गुफ्तगू का इस्तेमाल करें। मस्बत अल्फाज तलाश करें जो आम अपनी आपकी रेगुलर स्क्रिप्ट है, जो आप रोज़ाना जिस जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं उसमें से ढूंढें कि कौन से अल्फाज, कौन से जुमले मैं अपने बारे में, अपने जज्बात के हवाले से मनफी इस्तेमाल करती हूँ और उसको मस्बत में तब्दील करें। और दुआ और इबादत से मदद लें। चहलकदमी करें, रिलैक्स होकर, सुकून से। चहलकदमी करते हुए मस्बत सोचें सोचें। मस्बत सोचने से इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी मस्बत तब्दीली आएगी। अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखें, डायरी लिखें। अपना अपना ज़ाती तज्ज़िया रोज़ाना की बुनियाद पर करें। और ये लिखने से आपके, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि सिस्टम से निकल जाए, तो वह सिस्टम से निकल जाएगा। जवाब देने से पहले सोचें, और सोचा समझा तवक्कुफ हो, रुकें, सोच समझकर किसी से अपने जज्बात के बारे में बात करें। कोई एक कॉन्फिडेंट हो, कोई दोस्त हो, कोई साथी हो जिससे आप अपने जज्बात शेयर कर सकें, उसको बता सकें बिला खौफ। यानी उसके अंदर एम्पैथी हो, ताकि आप उससे गुफ्तगू करें तो वो आपको जज ना करे, बल्कि वो आपको अच्छी राय दे, अच्छा मशवरा दे, या कम से कम आपके सिस्टम से उसको निकलने दे। ठीक है। Allah says, indeed, Allah loves those who restrain anger and pardon people. अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो गुस्से को दबाते हैं और लोगों को माफ करते हैं। तो ये जो दबाना है, यही दरअसल सोचा समझा तवक्कुफ है। ओके। ये अभी हमने पहले भी ऐसी एक्टिविटी की थी कि अहमद को मनफी फीडबैक मिला है और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साथ मैं मेंटीमीटर शेयर कर दूंगी लेटर, और फिर आप ये एक्टिविटी मुकम्मल कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप एक अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं कि इस हफ्ते आप किस चीज़ की मशक करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर
रद्द अमल से पहले तवक्कुफ की मशक करेंगे, या मुतहर्रिक सुनने की मशक करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से बिल्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है इस्तेमाल करें, ताकि एम्पैथी भी पैदा हो और आप बात को अच्छे से समझ भी सकें। हर रोज़ हमदर्दी का इजहार करूंगी, अपने जज्बात का जायज़ा लेती रहूंगी, जहनी दबाव को मस्बत तरीके से मुनज़्ज़म करूंगी। ठीक है जी, अब आपके लिए क्विज है। आप लोग खामोशी से अपने जवाबात नोट कर सकते हैं। EQ कैन बी डेवलप्ड, कि इमोशनल कोशेंट EQ को तरक्की दी जा सकती है, अपने अंदर पैदा किया जा सकता है। एम्पैथी मीन्स एग्रीइंग विथ एवरीवन, हमदर्दी के माने ये हैं कि हम हर एक की बात से इत्तेफाक करें। टेकिंग अ पॉज इज इमोशनल वीकनेस, रुकना या सब्र करना जज्बात की कमजोरी का मजहर है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, जज्बात को समझना पहला कदम है खुद आगाही का। यानी खुद आगाही होगी तो ही आप समझ पाएंगे कि आपके इमोशंस क्या हैं और इन इमोशंस का इलाज क्या है। तो आज की इस नशिस्त में हमने जो चीज़ें समझी हैं वो ये हैं: जज्बात को पहचानना, अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करना, नज़म देना, आमादा व मुतहर्रिक रहना, ताकि हम हर वक्त मोटिवेटेड, पुरजोश रहें, नए कामों को सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मकासद को हासिल करने के लिए, हमदर्दी की मशक करना, सेहतमंद ताल्लुकात और रिश्ते कायम करना, इमोशनल जहानत मशक के साथ बेहतर होती जाती है। ये चीज़ें हमने आज की नशिस्त में सीखी हैं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर मिलेंगे। द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज मास्टरिंग योर सेल्फ।